वार्निंग, इस लिस्ट में कोई भी नॉर्मल मूवीज नहीं है। इनमें से कुछ मूवीज आपको अनकंफर्टेबल करेगी, कुछ आपको कंफ्यूज करेगी और कुछ आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो शायद ये मूवीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी इंडियन मूवीज के बारे में जो सच में आपके दिमाग के साथ खेल जाती हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से, गेम ओवर। स्वप्ना नाम की एक लड़की है जो वीडियो गेम डेवलप करती है, अकेली रहती है और वो अंधेरों से काफी ज्यादा डरती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी भी सोचा नहीं था। एक पुरानी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ने उसकी जिंदगी बिल्कुल तोड़ के रख दी थी। लेकिन एक रात अचानक कोई उसके घर में घुस के उसको मारना चाहता है और वो व्हीलचेयर पे होती है, अकेली है और कोई भी रास्ता नहीं है बाहर जाने का। अब ये सुनने में तो एक सिंपल हॉरर फिल्म लगती है, लेकिन ये मूवी एक ऐसा आइडिया यूज करती है जो पहले किसी इंडियन फिल्म ने नहीं किया। वीडियो गेम में जब कैरेक्टर मरता है तो एक्स्ट्रा लाइफ मिलती है और ये मूवी उसी सेम चीज को रियल जिंदगी से कनेक्ट करती है। और जब लास्ट में ट्विस्ट आएगा ना तो दिमाग में बहुत सारे सवाल रहेंगे। नंबर 9 पे है 13B। मनोहर नाम का एक आदमी है जो अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, 13th फ्लोर, फ्लैट नंबर 13B। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में एक अजीब चीज होने लगती है। उसके घर के टीवी में एक शो स्टार्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ उनके टीवी में ही आता है, किसी और के घर पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे ही। और उस शो में जो कुछ भी होता है वही सेम चीज मनोहर की फैमिली के साथ भी रियल लाइफ में होने लगती है। एक एक सीन सच हो रहा है। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगता है, लेकिन स्टोरी जब आगे आके जाती है और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो सच में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एक बहुत ही अंडररेटेड फिल्म है यार, और बहुत ही कम लोगों ने देखा है इसे। और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आई थिंक सो आपको देखनी चाहिए। नंबर 8 पे है ट्रैप्ड। अब सौर्य नाम का एक बंदा है जो मुंबई कॉल सेंटर में काम करता है। अब उसकी गर्लफ्रेंड है नूरी और वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन शादी के बाद रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन उसका बजट काफी कम होता है, जिसकी वजह से मुंबई में घर मिलना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो उसे एक अबेंडेंड बिल्डिंग में एक सस्ता सा फ्लैट मिलता है और काफी ऊपर के फ्लोर पे होता है, जहाँ पे कोई नेबर भी नहीं था। पर काफी सस्ता होने की वजह से वो इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है। अब पहली रात दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है और लिफ्ट बंद है, फोन डेड हो चुका है और कोई भी सुनने वाला नहीं है। बिल्डिंग प्रैक्टिकली खाली है इसलिए। अब उस रूम में ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही खाना है। अब वो वहाँ से कैसे निकलेगा और उसके साथ क्या क्या होगा वो सब कुछ तुम्हें खुद देखना पड़ेगा मूवी में। काफी ज्यादा सीन्स बहुत ही ज्यादा रियल है, तो एक टाइम पे आप सोचोगे कि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। देन नंबर 7 पे है नो स्मोकिंग। के नाम का एक बंदा है जो कि एक चेन स्मोकर है और उसकी वाइफ काफी ज्यादा परेशान है और उसे बार बार बोल रही है कि तुम सिगरेट छोड़ दो। तो के एक अजीब रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाता है, जहाँ बाबा बंगाली नाम का एक बंदा गारंटी देता है कि वो तुम्हारी सिगरेट छुड़वा देगा, लेकिन उसके तरीके काफी ज्यादा अलग है। अगर तुमने पहली बार सिगरेट पी तो तुम्हारे किसी करीबी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा और दूसरी बार उससे भी ज्यादा कुछ बुरा होगा और तीसरी बार में शायद से तुम मर ही जाओगे। और वहाँ पे एक बार जाने के बाद तुम उसको मना भी नहीं कर सकते हो। ये स्टीफन किंग की एक शॉर्ट स्टोरी क्विटर्स इंक से इंस्पायर्ड है। हॉलीवुड में भी इसका एक वर्जन बना था, लेकिन अनुराग कश्यप ने स्टोरी को इतना सरियल और कंफ्यूजिंग बना दिया है कि तुम जब भी इस मूवी को देखते हो तुम्हें ऐसा ही होगा कि भाई क्या देख रहा हूँ मैं। मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड है इस मूवी को समझना। बॉक्स ऑफिस पे तो ये मूवी फ्लॉप रही थी, लेकिन आज भी सबसे अंडररेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर में आती है। द नंबर 6 पे है तुम्बाड़। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहाँ हमेशा बारिश होती रहती है, अंधेरा है और एक पुरानी हवेली है जिसमें कोई भी नहीं जाना चाहता। अब विनायक राव नाम का एक बंदा है जो कि इस जगह पे जाता है और उस हवेली में एक ऐसा ट्रेजर छुपा हुआ है जो कोई नहीं देख सकता है और उस ट्रेजर की रक्षा करता है हस्तर, एक ऐसी एंटिटी जो ना तो भूत है और ना ही भगवान, बस एक भूखा ग्रेडी दानव है जो अकेले अंधेरों में बंद है। विनायक बार बार उस ट्रेजर को चुराने जाता है और हर बार वो टूटता चला जाता है। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक इंसान की ग्रिड की कहानी है जो जनरेशंस तक फैलती जाती है। 2018 में फ्लॉप हुई थी, लेकिन OTT पे कल्ट क्लासिक बन गई थी। अब इसका सेकंड पार्ट तुम्बाड़ 2 भी अनाउंस हो चुका है और अभी तक आपने अगर तुम्बाड़ 1 नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। द नंबर 5 पे है NH10। मीरा और अर्जुन गोरेगांव में रहते हैं, अच्छी जॉब है, नॉर्मल जिंदगी है और वो लोग वीकेंड पे एक रोड ट्रिप पे निकले होते हैं बस घूमने के लिए। अब रात को हाईवे पे उन्हें एक सीन दिखता है जहाँ पे कुछ लोग एक लड़का और एक लड़की को मार रहे थे और उनको बचाने के लिए अर्जुन बीच में आ जाता है और बस यही गलती हो जाती है। अब वो गैंग उनके पीछे पड़ जाता है और ये लोग कोई रैंडम क्रिमिनल्स नहीं है, ये एक ऑनर किलिंग करने वाले लोग हैं। एक ऐसी मेंटालिटी जहाँ लड़की की शादी अपनी मर्जी से करवाना इज्जत की बात बन जाता है और उस इज्जत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, फिर वो मर्डर ही करना क्यों ना
हो। वैसे ये मूवी हरियाणा की रियल लाइफ ऑनर किलिंग केसेस से इंस्पायर्ड है और देखते वक्त आपको ये रियलाइज होता है कि इंडिया में दो बिल्कुल अलग दुनिया एग्जिस्ट करती है। अब नंबर 4 पे है महाराजा। महाराजा एक बार्बर है चेन्नई में। उसकी जिंदगी काफी ज्यादा सिंपल है। एक बेटी है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन एक दिन उसके घर में चोर घुसता है और वो कुछ चुरा के ले जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन में जाता है कंप्लेंट करने के लिए, पर वो चीज जो चोरी होती है वो सिर्फ एक पुराना डस्टबिन था। अब पुलिस हंसती है और वो कहती है कि भाई एक डस्टबिन के लिए इतना ड्रामा, लेकिन महाराजा उस डस्टबिन को लक्ष्मी बुलाता है और वो कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है उस डस्टबिन यानी लक्ष्मी के लिए। पहले आप में तो लगता है कि ये एक सिंपल रिवेंज स्टोरी है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो एक के बाद एक लेयर खुलती जाती है और लास्ट के 30 मिनट्स में जो ट्विस्ट आता है वो लिटरली अनबिलीवेबल था। वैसे कोरियन क्लासिक ओल्ड बॉय से इंस्पायर्ड है, जहाँ एक इंसान को पता चलता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली किसी और की रिवेंज प्लान का हिस्सा था। नंबर 3 पे है आमिश। यार एक आसामीज फिल्म है, ना बॉलीवुड और ना ही साउथ। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मूवी है और ऑनेस्टली ये इस लिस्ट की सबसे अनकंफर्टेबल मूवी है। इसमें निर्मली नाम की एक मैरिड डॉक्टर है जिसका एक बच्चा भी है और दूसरी तरफ है सुमन नाम का लड़का जो कि एक PhD स्टूडेंट है। अब वो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग कम्युनिटीज के मीट ईटिंग हैबिट्स पे रिसर्च कर रहा होता है। दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे एक कनेक्शन बन जाता है। लेकिन एक दिन सुमन निर्मली को एक ऐसा मीट खिलाता है जो उसने कभी भी पहले नहीं खाया था और उस टेस्ट के बाद निर्मली को उस टेस्ट की आदत पड़ जाती है और जब रिवील होता है कि वो मीट एक्चुअली क्या था तब मूवी जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। आई थिंक सो इंडिया में कैनिबलिज्म पे बेस्ड ये पहली लव स्टोरी होगी। अब नंबर 2 पे है वेलकम होम। अनुजा और नेहा नाम के दो स्कूल टीचर्स हैं और वो जनगणना के लिए घर घर जाके डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब एक दिन रिमोट एरिया में एक ऐसा घर मिलता है जो कि जंगल के बीच में बिल्कुल ही अकेला होता है। अब घर में एक प्रेग्नेंट लड़की मिलती है और वो थोड़ी अजीब लग रही होती है, लेकिन वो लोग जब घर के अंदर जाते हैं तब वहाँ पे पता चलता है कि ये घर के लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस घर में कई सालों से कुछ ऐसा चल रहा है जो कोई भी नहीं जानता। वैसे मूवी 2015 के एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जब नागपुर के पास 2 वर्कर के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था और ये मूवी काफी ज्यादा डार्क है। और नंबर 1 पे है सेक्टर 36। ये 2006 की बात है। नोएडा के निथारी विलेज में बच्चे गायब होने लगते हैं और ये बच्चे गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से पुलिस भी इन केस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन जब ड्रेन के पास से बॉडी पार्ट्स मिलने लगते हैं और वहाँ पे एक अमीर बिजनेसमैन का घर था उसी एरिया में और उसी घर में उसका सर्वेंट रहता था प्रेम सिंह। अब प्रेम सिंह एक ऐसा बंदा था जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल काम कर रहा था इस घर में और ये रियलाइज होते होते बहुत देर हो चुकी होती है कि इस बंदे ने एक्चुअली क्या क्या किया है। और जो इस मूवी को सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है वो मर्डर्स नहीं है, आई मीन मर्डर्स तो है ही, बल्कि ये भी है कि सिस्टम ने कैसे आंखें बंद कर रखी है और पुलिस कितनी करप्ट थी और ये सब कुछ एक्चुअली हुआ है रियल लाइफ में। तो ये थी मेरी लिस्ट 10 इंडियन मूवीज जो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही खराब कर देगी। बहुत ही ज्यादा डार्क और उस टाइप की मूवीज जो आप रेगुलर नहीं देखते हो। और अगर आपने इनमें से कोई भी मूवी पहले देखी है तो कमेंट में बताना आपको कैसे लगी, और अगर नहीं देखी है तो भाई देखना स्टार्ट करो, लेकिन हाँ इसको अकेले देखना क्योंकि ये फैमिली फ्रेंडली मूवी है ही नहीं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।